नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखेंगे। ठीक है, 5 तक हो चुका है क्लास। ये एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में पूछा गया है, 6 नंबर में है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। क्या एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, जितना भी कलेक्शन है नॉवेल्स का, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, तो क्या ये एक सेट होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये एक सेट होगा? तो होगा। जितना भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवेल्स है वो सारा का सारा क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जस्टिफाई करेंगे इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे उसी तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर, क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद is a well-defined collection because one can definitely identify a book that belongs to this collection, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपको मुंशी प्रेमचंद का बुक होगा, नॉवेल्स होगा, ठीक है, उपन्यास होगा, उसको हम लोग एक सेट में रख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये एक सेट होगा। तो हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। यहाँ पर लिखे हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। फिर ये 7th में क्या कहा गया? 7th नंबर क्वेश्चन 7th में है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, क्या कहा गया? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितना भी कलेक्शन है इवन इंटीजर्स, ठीक है, वो क्या एक सेट होगा? इवन जो कि 2 से डिविजल होता है उसको बोलते हैं इवन, और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? जो कि पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर इंक्लूड विद जीरो, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो मिलके बनता है, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ये एक सेट होगा? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? लिखेंगे जस्टिफाई द कलेक्शन of all
even integers is a well-defined collection because one can definitely identify an even integer that belongs to this collection. Hence, this collection is a this collection is a set. क्या कहा गया कि जितना भी कलेक्शन है इवन इंटीजर्स का, इंटीजर्स होगा लेकिन इवन होगा, तो वो क्या एक सेट होगा? तो हाँ, वो एक सेट होगा, क्योंकि जितना भी इंटीजर्स होगा सबका सब क्या होगा? इवन होगा, तो ये एक सेट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये है, मालूम चलता है कि ये एक सेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, एक कोई भी व्यक्ति इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये सारा का सारा नंबर क्या है? इवन इंटीजर्स है, दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन में ज़्यादा, इस कलेक्शन जो सेट बन रहा है, ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? इवन इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस कलेक्शन इज ए सेट। तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। कहा गया द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, लिखेंगे इट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितना भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या एक सेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कोई चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा वो क्या एक सेट होगा, तो हम लोग इसको जस्टिफाई भी करेंगे। तो जस्टिफाई क्या क्या करेंगे? जस्टिफाई में कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को? लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज अ वेल, लिखते हैं इज अ well defined collection because one can one can definitely identify, ठीक है, one can definitely identify, ठीक है, one can definitely identify a question that belongs to this chapter। हाँ, फिर हम लोग लिखेंगे hence this collection is a set। अब ये देखिए कैसे, जैसे बोला गया ना द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कोई चैप्टर आपको बता दिया गया और कोई सवाल आपको दे दिया गया, तो आप इसमें से बता सकते हैं कि हाँ ये इसी चैप्टर से बिलोंग करता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर किस साइन थीटा से रिलेटेड होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई रिलेटेड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। तो एक कोई चैप्टर है, उसका कलेक्शन, जो कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लीजिए,
इसका जितना भी क्वेश्चन होगा क्या वो एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो क्या एक सेट होगा? तो हाँ, वो एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही चैप्टर उसी से बिलोंग करता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली एक सेट होगा। हम लोग फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था? 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, पूछ रहा है आपसे, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको बताना है कि क्या ये एक सेट होगा? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये बताना। तो हम लोग क्या जानते हैं? द कलेक्शन, हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, क्यों? बिकॉज, लिखेंगे बिकॉज क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग माइनिंग डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस इज वेरी। ठीक है, वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। इसमें क्या हो जाता है, जैसे पूछा गया द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा कि जितना भी डेंजरस एनिमल्स है पूरे विश्व में, क्या वो एक सेट होगा? तो हम लोग लिखेंगे नो, ये नहीं हो सकता है। तो जस्टिफाई करने के लिए बोला, तो जस्टिफाई में क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस इज वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। हर एक जो खतरनाक जानवर भी होगा उसका क्राइटेरिया एक दूसरे से अलग होगा। जैसे क्रोकोडाइल है, उसी में अगर डेंजरस एनिमल में लिख लिए चीता है, सब एनिमल्स का अपना अपना क्राइटेरिया होने की वजह से ही ये एक सेट, वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। ये आज आपका ये एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।